तो भाई जैसे कि आज हम आए हल्दी लगाने के लिए, दोनों मियाँ बीवी। और देखो इतनी हल्दी हमने लगा दी है। जो मैंने कल कुछ बेड्स बनाई थी, जो कुछ क्यारियाँ बनाई थी, उन पे हमने लगा दी है। और अब कुछ बची हुई तो मैडम लगा रही हैं हल्दी। है एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर। मेरा नाम है एक्स-फौजी सदर सिंह पवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक सुंदर फैसिनेटेड गांव का रहने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में, जहां कि आजकल अप्रैल के महीने में ठंड महसूस हो रही है, यानी ठंड लग रही है, चाहे सुबह में हो चाहे दिन में हो। और ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल, एकदम मस्त लाइफ है। तो भाई दोस्तों, आज आया हूँ मैं फिर। जो मेरा जो रूटीन है एक हफ्ते का, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो मेरा गोल है कि जो 10 यानी 12 खेत जो है उन पे हल्दी लगाना है। तो आज मैं अकेले आया हूँ क्योंकि मिसिस की तबीयत ठीक नहीं है। और आज का जो मेरा काम है वो मैं लाया हूँ गैंती। तो ये गैंती से जो है ना, इसमें जो पहले ये टैंक बना था, जब पानी का पौंड बना है, उसके लिए कुछ इन्हें जो ठेकेदार थे उनके बंधुओं ने यहाँ पे सीमेंट का रोड़ी का मसाला बनाया और वो खेत के अंदर ऐसे दबा पड़ा हुआ जो उसकी लेयर थी। तो अब पता चला कि इतनी गहरी उसमें पूरी उसमें लेयर जमी हुई है, तो उसको मुझे निकालना है। तो मैंने काफ़ी निकाल दिया। मैं आपको अगर बताऊं तो ये जब हल लगाया था तो उसने निकला नहीं था और मेरे पास टूल भी नहीं था। तो आज ये टूल लाया हूँ मैं गैंती, तो इससे निकाल रहा हूँ। एंड आई हैव टू रिमूव ऑल दीज पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम और फील्ड्स, क्योंकि इस खेत में तो ज़्यादा ही हैं। कुछ तो यही हो गया और कुछ बाकी अलग से जो है कंकड़ पत्थर हैं, तो उनको मुझे हटाना है। और आज का मिशन मेरा ही है। तो मैंने मिसिस को बोला, भाई मैं ही जाता हूँ अकेले और मैं इस काम को करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ घास भी पड़ी हुई है खेतों में और कुछ पत्थर भी हैं। तो जो इस तरफ के जो 10 खेत हैं, छोटे छोटे हैं, बट उनका जो कूड़ा खरपतवार, जो वीड्स पड़ी हुई हैं, वो मुझे हटाना है। और पेबल्स एंड स्टोन मुझे हटानी है यहाँ से। और फिर कुछ क्यारियाँ मैं तैयार करूँगा और देन आई विल प्रिपेयर बेड्स फॉर प्लांटिंग दैट टर्मरिक which I have been brought for planting, and then I will show you how we can plant turmeric and what is the method of plantation of turmeric। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे और कितनी दूरी पर कैसे कैसे लगता है। तो एक बार जो है क्यारी मैं तैयार कर लूँगा, पहले इसको हटाता हूँ, फिर क्यारी तैयार कर लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे। तो भाई दोस्तों, अब देखो मैंने सारे पत्थर उठा दिए यहाँ से और अब काम कर दिया शुरू। तो ये जो बेड्स मैं बना रहा हूँ, जो क्यारियाँ बना रहा हूँ मैं हल्दी के लिए, पहले तो ये वाटर ड्रेनेज मैंने बनाया है। वाटर ड्रेन है ये, ताकि पानी यहाँ से ड्रेनेज हो सके, निकल सके, क्योंकि जो सामने पौंड है ना, यहाँ से पानी बाहर आता है। तो हल्दी के लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है, और जहाँ पानी कंटिन्यू चलता है वहाँ हल्दी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ये पूरा प्रिकॉशन लिया है ताकि पानी बाहर निकल जाए। और ये बेड बनाई मैं, देखो, और इसी प्रकार से और भी बेड मैं बनाऊंगा। अब जो यहाँ की दूरी है इसके बीच, ये है 2 फीट है जो फार्मिंग होती है प्रॉपर। लेकिन वो बड़े बड़े खेत होते हैं, उन लोगों की जो बड़ी बड़ी एकड़ों में खेत होते हैं, तो हर बेड के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ की जो बनावट आपने देखा, तिरछे मिर्चे खेत हैं, आगे संकरा है, पीछे चौड़ा है, ऐसे करके जो है खेत है यहाँ पे। और जो प्लांटेशन जो होता है, उसका प्लांटिंग जो होगी टर्मरिक की, वो क्या होगी, मान लो 1 फीट की दूरी पे। तो 1 फीट, अगर ये 1 फीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक यहाँ पे लगेगा और फिर 1 फीट की दूरी पे वो यहाँ उसको हम रोपेंगे। तो इस प्रकार से जो है हल्दी को लगाया जाता है। एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है हल्दी को लगाने का। तो यहाँ पे जैसे तिरछा आ गया, तो ये मैंने सारा रेन ड्रेनेज बना दिया ताकि पानी उधर चले जाए। और एक छोटी सी बेड यहाँ पर क्यारी यहाँ पे बनाई, और फिर देखो मेन बना दी मैंने। तो मैं कुछ मेन तैयार करूँगा ताकि कल आकर के ना मिसिस सीधा प्लांटिंग करेगी, उनको ना रोपेगी। जो हल्दी है कच्ची वाली, बीज है जो, उसको रोपेगी। तो 1-1 फीट की दूरी पे इसको रोपा जाता है, एक प्रॉपर
वे है, इसका प्रॉपर मेथड है प्लांटेशन ऑफ टर्मरिक। तो अभी मैं आगे बेड्स और बनाता हूँ तो फिर दिखाऊंगा आपको कितने मैंने बनाए और कितना मैंने आज काम किया है। तो भाई दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बना दिए 7 बेड्स हैं, 7 क्यारियाँ, और ये 2-2 फीट की दूरी पे हैं। यहाँ से जो इनका जो नोक है, जो सिरा होता है, ये एज होती है, उस एज से लेकर इस तक 2 फीट की दूरी है। तो कल जो हम प्लांटिंग करेंगे 1-1 फीट की दूरी पे करते हैं, जो एक इसका प्रॉपर मेथड है प्लांटिंग करने का, बीज लगाने का। एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं पसीना, माई टी शर्ट इज ड्रेस्ड विद स्वीट एंड इट एज सैचुरेटेड विद स्वीट, और कुछ सांस भी फूल रही है बट मज़ा आ रहा है काम करने में। तो मैं इसको एज एंजॉय ले रहा हूँ, नॉट एज ए कंपल्सन। तो जब भी सबको सलाह है, जब भी आप लोग घर आओ कहीं प्रदेशों से, और जो आपकी पूर्वजों की जो ज़मीन है, तो कम से कम 7-8 दिन में आते हो तो एक दिन ज़रूर उस खेत की सफाई करो और कुछ ना कुछ उसमें लगाओ। तो भले आपके वो हक में ना आए, तो अगर जंगली जानवर भी खाएंगे तो तभी खाएंगे जब आप कुछ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो सो इट इज़ माई एडवाइस, एवरीवन हैज़ टू कल्टिवेट देयर ancestral फीड्स। एंड अब और आगे काम करता हूँ। वैसे इट इज़ 9:30 AM और धीरे धीरे जो है ना सूरज भी जो है सर के ऊपर आ रहा है। तो आज देखता हूँ कितना काम होता है। आई विल बी हियर अप टू 11 AM एंड बाय 11 आई विल लीव दिस लोकेशन एंड हेड टू माई होम। तो देखते हैं कितना काम होता है। इतने मैंने क्यारियाँ बनाई, इतनी मेन बना दी मैंने, देखो कितने बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 मैंने जो है मतलब मेन बना दी हैं। तो जो ये क्यारी बनी है मेन वाली, वो थोड़ा एक भाई साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये पहले मेन जो है बाद में बनानी है। पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और 1-1 फीट के डिस्टेंस पे वो वो रखना है आपने हल्दी, और फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी है, तब ऐसी मेन बनानी है। तो मुझे किसी ने बताया था कि भाई पहले जो है मेन बना के उसमें से रोपना है, मतलब उसमें जो बीज है तब रोपना है। लेकिन जो हमारे भाई साहब जो एक एक्सपीरियंस है, जो उनकी खेत में ये हल्दी होती है, उन्होंने मुझे ये मेथड बताया कि जो हल लगा दिया उसके बाद एक लाइन खींचनी है, फिर हल्दी रखनी है 1 फीट के डिस्टेंस पे, और उसके बाद उसके ऊपर मेन बनानी है। क्योंकि जब वो हल्दी होगी तब वो जो है ना बाहर नहीं आएगी मिट्टी के अंदर, वो फैलती रहेगी। ये वो बात मैं समझ गया हूँ। तो कल क्या करेंगे, एक लाइन खींचकर मिसी लाइन खींचेगी, फिर मैं हल्दी रखूँगा और फिर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो इस मेथड से हम कल यहाँ पे हल्दी का रोपण करेंगे, यहाँ हल्दी लगाएंगे। तो फिर अब चलते हैं घर को। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम लिविंग टू माई होम एंड बिकॉज इट बहुत ही गर्मी हो रही है। तो गर्मी क्या है, धूप लग रही है, मतलब गर्मी तो नहीं हो रही है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, बट काफ़ी धूप हो गई और घर से लगातार मिसेज के फ़ोन आ रहे हैं। तो राइट नाउ आई हैव टू लीव एंड ये देख लो, काफ़ी मैंने काम किया आज, लेकिन जो मेथड वो भाई साहब ने बताया, कल उसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है उसी को अडॉप्ट करेंगे, उसी मेथड को, और कल जो है बाकी काम करेंगे। तो धीरे धीरे एक दिन में 2-3 खेत करेंगे और ये जो है 1 हफ्ते का काम है। तो अब चलता हूँ घर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भाई आज हम जा रहे हैं फिर खेतों में, और आज हमारी मिसेज भी जो है हमारे साथ है। तो आज मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। तो आज जो जैसे सुबह जल्दी उठ गए थे, तो एक साथ दोनों तैयार होकर के जल्दी ही आज खेतों में जा रहे हैं। तो जैसे अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 और हम पहुंचने वाले हैं खेतों तक। तो आज का जो कैंपेन होगा, जो अभियान होगा, वो है प्लांटेशन, यानी हल्दी लगाना। तो कुछ मैंने कल की जो क्यारियाँ बना रखी हैं, और आज उन क्यारियों में फिर हल्दी लगाएंगे, और बाकी और भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आज काम करेंगे हम। तो धूप में नहीं रहेंगे, जल्दी घर आ जाएंगे, क्योंकि कल मुझे गर्मी हो गई थी। तो आज ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, जितना पॉसिबल है हम हल्दी लगाएंगे आज। तो फिर मिलते हैं आपको खेतों में। तो भाई जैसे कि आज हम आए हल्दी लगाने के लिए, दोनों मियाँ बीवी, और देखो इतनी हल्दी हमने लगा दी है। जो मैंने कल कुछ बेड्स बनाई थी, जो कुछ क्यारियाँ बनाई थी, उन पे हमने लगा दी है, और अब कुछ बची हुई तो मैडम लगा रही हैं हल्दी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक दूसरा मेथड भी किसी ने बताया कि एक लाइन खींच करके पहले हल्दी रखी जाए और उसके बाद मीन बनानी है।
तो उस जो जितने मैंने कल बनाई है उसके ऊपर तो हम लगा रहे हैं अभी। फिर हम दूसरा मेथड जो है अडोप्ट करेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल, लेकिन मेरे को लगती है हल्दी पूरी नहीं होगी और मुझे फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा ग्राम पंचायत ऑफिस में कि भाई मुझे और हल्दी चाहिए, क्योंकि जितने खेत हैं और मेरे पास कुल 60 किलो हल्दी है। तो आई होप कि इट इज़ इनएडिक्वेट टू प्लांट। तो देखते हैं कितनी होती है। तो अभी फ़िलहाल हम इस काम को पूरा करते हैं। तो वह ये पेड़ है नीम का, नीम ये डेंकड़ है, नीम का जो है बिगड़ा हुआ रूप है। और इस पर हर साल है ना हमेशा इस पर जो है तोते के बच्चे रहते हैं। तो काफ़ी हाइट पे है। और देखो, तो सो फ्रेंड्स, राइट नाउ वी हैव रीच्ड इन अनदर फील्ड एंड जस्ट आई एम ड्राइंग द लाइन एंड माय वाइफ इज़ प्लांटिंग दैट टर्मरिक। और उसके बाद मैं बनाऊंगा मींड, वो जो स्टेप वाइज जो मीन होती है उनको मैं बना रहा हूँ। तो आज हम जो दूसरा मेथड है वी एडॉप्ट सेकंड मेथड देखते हैं। एक खेत हमने पूरा कर दिया, अब इस खेत में आ गए। तो कितना टाइम लगता है, कोशिश है कि ये हो जाए पूरा आज, बट जब कुदाल से काम करना पड़ रहा तो भाई सांस फूल रही है। तो अब देखते हैं कितना काम होता है। तो भाई अभी हमने 2 खेतों पे जो है हल्दी लगा दी है, एक ये और एक ऊपर। और लगता है मैडम थक गई है। तो मैं तो थका नहीं, आपको पता है जब मैं काम करता हूँ तो मेरी एनर्जी बढ़ती है। तो अभी हैं 1 2 और 3, ये जो छोटे छोटे खेत हैं। हाँ, छोटे भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी धूप नहीं है, यानी क्लाउडी वेदर हो गया है। तो काम करने की थोड़ी क्षमता बढ़ सकती है हमारी। तो अब हम जो है थोड़ा रेस्ट करके तीसरे खेत में काम करेंगे। तो अगर ये पूरा हो जाता तो फिर 5 खेत नीचे हैं, वो फिर कल पूरे होंगे, कल करेंगे। और फिर बच जाता है एक खेत। उधर 2 खेत हैं, बट हम एक ही पे लगाएंगे वहाँ। एक हम किसी और से जो है वहाँ पे मंडवा की बुआई करवाएंगे, तो क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा आता है, इसलिए जो है उसमें सिर्फ मंडवा बोएंगे और तीसरे खेत में हल्दी। तो चलो थोड़ा कुछ पानी पुनी जो हमने ला रखा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं काम। तो भाई दोस्तों, अभी हमने 4 खेतों पे जो है हल्दी लगा दी है। 2 खेत तो छोटे छोटे थे जो लास्ट में लगाए हैं। अभी एक और खेत और बचा हुआ है। और फिलहाल मैं खा रहा हूँ खीरा एंड मैडम लाई हैं जी भिंडी की सब्ज़ी नाश्ते वाली, और साथ में है भाई ये मंडवे की रोटी। तो आजकल मैं मंडवे की रोटी खाता हूँ, तो इसलिए हम नाश्ते में मंडवे की रोटी खाता हूँ। तो मिसेज भी ये खाती है। तो अभी लाए हम खेत में 4 रोटी जो ब्रेकफास्ट की बची हुई थी, और सब्जी लाए भिंडी के, और ये साथ में खीरा। अब इनको खाएंगे। उसके बाद एक जो खेत बच गया यहाँ ऊपर का, इसको आज ही लगाएंगे। बाकी 5 खेत और हैं नीचे वाले, और 2 खेत उधर हैं, तो कल या परसों लगा। तो सो फ्रेंड, वी हैव प्लांटेड टर्मरिक इन 5 फील्ड्स एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होम बिकॉज इट इज़ 11:30 AM एंड सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया है। बट खुशी की बात यह है कि इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर बिकॉज इट इज़ क्लाउडी वेदर टुडे, समटाइम्स क्लाउडी समटाइम्स सनी वेदर।
That's why we were here up to completion of our work, and right now we have completed 5 fields, and tomorrow we'll come again here and will be completed other 5 fields, and right now we are heading to our home. So दोस्तों, right now we have completed one steep height, and मैडम बहुत थक गई हैं. शी हैज़ टायर्ड वेरी हार्ड, और देखो धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन मेरी तो भाई अभी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है. तो आज जैसे कि हमने जो है 5 जो हमारे खेत थे उन पे हल्दी लगाई है. तो खेत काफ़ी बड़े थे, दो खेत बड़े हैं और 3 छोटे छोटे हैं, लेकिन हाथों का काम है, कुदाल से काम किया तो काफ़ी हार्ड काम था, बट वो हमने कंप्लीट करते हैं. और नेक्स्ट जो हमारा गोल है दूसरे दिन के लिए, वो नीचे 5 खेत और हैं. तो कल में भी हमारे पूरे हो जाएंगे वो 5 खेत. फिर एक खेत या 2 खेत उधर हैं, तो 2 में से एक पे लगाएंगे और एक पे हम कुछ और बोएंगे. तो देखते हैं जो हमारे कैंपेन है कब तक जारी रहता है, और देन विल बी फ्री. और उसके बाद जाएंगे हम फिर घूमने के लिए थोड़े इधर उधर, और फिर एंजॉय करेंगे भाई अपनी लाइफ को इधर जंगलों में. और जो मेरा मेन एम है कि भाई पहाड़ों में रह के बिल्कुल सर्वाइव करना है, मेडिटेशन करना है और नेचर का आनंद उठाना है. तो थोड़े काम पूरा हो जाए, देन आई विल हैव सम एंजॉय ऑफ द नेचर.